Very good morning students. Myself संजू कंवर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फीडबैक कंसेप्ट के बारे में हमने पिछले बार के लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम फीडबैक एम्पलीफायर को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको मैं एक बेसिक डायग्राम बता रही हूँ फीडबैक एम्पलीफायर का. यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम. अब देखिए फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में फिर से दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिग्नल सोर्स है, उसको हम एक एम्पलीफायर के थ्रू पास करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है. एक बेसिक एम्पलीफायर ये होता है. फीडबैक के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि फीडबैक के साथ आउटपुट का आपने कुछ पोर्शन लिया और इनपुट में वापस दोबारा उसको मिक्स कर दिया. तो आउटपुट का जब कुछ पोर्शन हम लेकर उसका कुछ परसेंट लेकर इनपुट के साथ मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे पूरा फीडबैक एम्पलीफायर बन जाता है हमारा. तो ये आउटपुट से कुछ पोर्शन लेने के प्रोसेस को बोलते हैं हम सैम्पलिंग नेटवर्क. तो व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग का मतलब है आउटपुट का कुछ पोर्शन लेना और फीडबैक नेटवर्क को देना. अब फीडबैक नेटवर्क क्या करता है, जो आपने आउटपुट का पोर्शन लिया है उसको फीडबैक फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है. यानी 10% है तो आउटपुट का 10%, 20%, 30%, 40, लेस देन 1 यानी कि लेस देन 100% तक ही ले सकता है. अब ये फीडबैक नेटवर्क जो है किससे बना होता है? RLC कंपोनेंट से. तो आपने आउटपुट का कुछ पोर्शन ले लिया, कुछ परसेंट लिया, उसको अब मिक्स करेंगे आप. मिक्सर नेटवर्क में आप क्या करेंगे? मिक्स करेंगे. तो यानी आउटपुट था V0 का कुछ पोर्शन यानी V0 इंटू बीटा इज इक्वल टू VF. अब VF को आपने मिक्स किया सिग्नल सोर्स के साथ. VS प्लस माइनस VF इज इक्वल टू VD और इसको आप दे रहे हैं एम्पलीफायर को. एम्पलीफायर के गेन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा VD इंटू A और ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा. तो ये बेसिकली फीडबैक एम्पलीफायर का एक ब्लॉक डायग्राम है. तो सिग्नल सोर्स हमारा इनपुट, फीडबैक नेटवर्क जो कुछ पोर्शन लेगा आउटपुट का और इनपुट को देगा. सैम्पलिंग नेटवर्क मीन्स आपने किस फैक्टर की सैम्पलिंग की, यानी वोल्टेज की या करंट की. चाहे तो आप आउटपुट से वोल्टेज ले सकते हैं या फिर आप करंट ले सकते हैं. अगर आपको वोल्टेज लेना है तो आपको शंट में लेना पड़ेगा क्योंकि शंट में वोल्टेज सेम रहता है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटपुट को बिना डिस्टर्ब किए आप लें तो आपको शंट में वोल्टेज, और अगर करंट लेना है तो आप सीरीज़ में लेंगे. मिक्सर नेटवर्क क्या है? बेसिकली एक कंपैरेटर है, मिक्स कर रहा है फीडबैक सिग्नल को और सोर्स सिग्नल को. तो अभी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बन गया. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनपुट सिग्नल आ रहा है, एम्पलीफायर को जा रहा है, आउटपुट सिग्नल आ रहा है. आउटपुट सिग्नल का कुछ पोर्शन लिया V0 इंटू बीटा, ये बन गया VF. अब VS के साथ इसको मिक्स कर देंगे इनपुट सिग्नल के साथ, VS प्लस माइनस VF. आइदर आप इसको पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं, आइदर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दोनों तरह की मिक्सिंग पॉसिबल है. तो जब आप प्लस कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, जब आप माइनस कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. तो VS प्लस माइनस VF इज इक्वल टू VD. ये VD मल्टीप्लाई हो जाएगा एम्पलीफायर के गेन A से और आपको आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा. तो इस तरह से हमारा फीडबैक एम्पलीफायर का ऑपरेशन होता है. अब इक्वेशंस की टर्म में देखते हैं कि क्या हो रहा है. बेसिकली गेन आपका क्या है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस वोल्टेज VD. बीटा, व्हाट इज बीटा? फीडबैक फैक्टर. फीडबैक फैक्टर है VF अपॉन V0. तो आपका जो मिक्सर का आउटपुट है वो है VD इज इक्वल टू सोर्स सिग्नल VS प्लस माइनस फीडबैक वोल्टेज. ये इक्वेशन 3 आ गई आपकी. अब V0 क्या है? डिफरेंस वोल्टेज VD, मिक्सर का आउटपुट इनटू गेन ऑफ एम्पलीफायर. VD मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस वोल्टेज और सम वोल्टेज. तो V0 इज इक्वल टू A ब्रैकेट में VS प्लस माइनस VF. आपने जो मिक्सिंग की थी सोर्स वोल्टेज के साथ में फीडबैक वोल्टेज की. अब फीडबैक वोल्टेज क्या है?
आउटपुट वोल्टेज का कुछ परसेंट लेना, दैट इज़ बीटा इंटू वी नेट। फीडबैक फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट वोल्टेज से। अब हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरह से बन जाएंगी, वी नॉट इज इक्वल टू ए वी एस प्लस माइनस बीटा वी नॉट। वी एफ की जगह आपने बीटा वी नॉट रख दिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू ए वी एस प्लस माइनस ए बीटा वी नॉट। वी नॉट वाली टर्म्स आप एक तरफ ले जाएंगे तो वी नॉट प्लस माइनस ए बीटा वी नॉट इज इक्वल टू ए वी एस। यहाँ से आ जाएगा वी नॉट 1 प्लस माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए वी एस। वी नॉट अपॉन वी एस आ गया ए अपॉन 1 प्लस माइनस ए बीटा, प्लस इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक माइनस इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए स्टूडेंट्स, फीडबैक के साथ जो मेरा गेन आ गया वो आ गया ए अपॉन 1 प्लस माइनस ए बीटा। ठीक है, तो ये हमारा गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर है। अब देखिए जो गेन होता है बेसिकली एम्पलीफायर का वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो गेन हमेशा बढ़ाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। जबकि फीडबैक नेटवर्क के अंदर जो होते हैं कंपोनेंट्स वो होते हैं आरएलसी एलिमेंट्स, तो हमेशा बीटा लेस देन 1 होता है। फीडबैक फैक्टर जो है हमेशा लेस देन 1 होता है, क्योंकि फीडबैक वोल्टेज हमेशा वी नॉट से छोटा होता है। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक के केस में क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक के केस में आप जो फीडबैक वोल्टेज दे रहे हैं वो प्लस करेंगे, वी एस प्लस वी एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से और आपको वी नॉट मिल जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, ये वी एस माइनस वी एफ, यानी कि जो फीडबैक वोल्टेज आ रहा है उसको सोर्स वोल्टेज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा इन दोनों का, मल्टीप्लाई हो जाएगा गेन ए से और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये 2 टाइप्स के फीडबैक हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए स्टूडेंट्स, गेन और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, यानी आप गेन बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, गेन कम करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको जैसा सिस्टम में चाहिए, स्टेबल सिस्टम चाहिए, तो आप गेन को कम रखिए, और कम रखने के लिए फिर क्या होगा, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक। अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। यूनिटी फीडबैक सिस्टम ये है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में क्या होगा कि आपका बीटा जो है ना 1 रख दिया आपने, यानी कि कोई भी फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाया और सिंपल एक फिजिकल कनेक्शन कर दिया आउटपुट से इनपुट की तरफ, तो आपका बन गया यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो इसके डायग्राम्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए गेन क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक के केस में हो जाएगा वी नॉट अपॉन वी एस इजिकल टू ए अपॉन 1 प्लस ए, नेगेटिव फीडबैक के केस में ए अपॉन 1 माइनस ए। अब इस हम फीडबैक सिस्टम का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक हैं, तो आप सोचेंगे कि 2 तरह का क्लासिफिकेशन हो रहा है, बट नहीं। अब आप अपने आउटपुट को कैसे सैम्पल करते हैं, इनपुट में कैसे मिक्स करते हैं, इसके बेसिस पे आपके 4 तरह के क्लासिफिकेशन होंगे। देखते हैं वो क्या क्या होंगे। सीरीज शंट कॉन्फ़िगरेशन, शंट शंट कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, शंट सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं, आपने जो सबसे पहले बेसिक डायग्राम देखा था इसको देखते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आउटपुट से 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं, कौन कौन से, वोल्टेज एंड करंट। इसी तरह से इनपुट में हम 2 चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट। तो 2 आउटपुट में 2 इनपुट में, तो 2 के कॉम्बिनेशंस हो गए 4। यानी कि देखिए, अब देखिए इसको समझिए, जब मैं आउटपुट से सैम्पलिंग करूँगी तो मैं वोल्टेज की कर सकती हूँ या फिर करंट की सैम्पलिंग, ठीक है। मिक्सिंग करूँगी तो मैं वोल्टेज की कर सकती हूँ तो करंट की, और करंट की मिक्सिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे, अब जब हम मुझे सैम्पलिंग करनी है तो सैम्पलिंग वोल्टेज की सैम्पलिंग कैसे होगी, वोल्टेज जब भी आपको कहीं से लेना है तो आप शंट में लेंगे, क्योंकि वोल्टेज शंट में क्या रहता है, हमेशा सेम। अब अगर सैम्पलिंग मुझे करंट की करनी है तो सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। ओके, तो सैम्पलिंग 2 तरह की हो गई, शंट एंड सीरीज़। अब मिक्सिंग देखते हैं।
मिक्सिंग के वक्त क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, वोल्टेज को आप शंट में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप शंट में करेंगे मिक्स वोल्टेज को तो कोई चेंज ही नहीं होगा। आपको चेंज करना है वोल्टेज को। फीडबैक का मतलब ही है कि आप फीडबैक इसलिए लगा रहे हैं, या तो वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो, तो आप शंट में वोल्टेज की मिक्सिंग नहीं करेंगे। वोल्टेज की मिक्सिंग होगी सीरीज़ में। ओके, अब इसी तरह से करंट की मिक्सिंग करनी है तो करंट की मिक्सिंग सीरीज़ में नहीं होगी, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है। इसलिए करंट की जब मिक्सिंग करेंगे तो वो हमेशा शंट में करेंगे। तो करंट की मिक्सिंग शंट में, वोल्टेज की मिक्सिंग सीरीज़ में। सैम्पलिंग मीन्स आउटपुट से लेना कुछ वोल्टेज, तो सैम्पलिंग, वोल्टेज की सैम्पलिंग शंट में एंड करंट की सैम्पलिंग सीरीज़ में। क्लियर? तो इसके बेसिस पे 4 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, सीरीज शंट, शंट सीरीज, सीरीज सीरीज एंड शंट शंट। तो सबसे पहला देखते हैं हम सीरीज शंट। इसमें क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहला सीरीज शंट अगर मैंने लिख दिया तो फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी इनपुट को डिनोट करेगी एंड सेकंड टर्म आउटपुट की तरफ, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो डिनोट करेगी मिक्सिंग किस तरह की हो रही है, और सेकंड जो है वो टर्म डिनोट करेगी आपकी सैम्पलिंग कैसे। सीरीज शंट, इसका मतलब पहली चीज़ इनपुट को डिलीट करी नहीं, इनपुट में सीरीज मिक्सिंग हो रही है और आउटपुट में शंट सैम्पलिंग हो रही है। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हैं। देखिए आउटपुट में शंट की सैम्पलिंग हो रही है। मैंने क्या बताया था कि सैम्पलिंग शंट में किसकी होगी, हमेशा वोल्टेज की, यानी कि आउटपुट में अभी हम वोल्टेज ले रहे हैं, आउटपुट में वोल्टेज ले रहे हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज का कुछ पोर्शन फीडबैक में लगा दिया। मिक्सिंग सीरीज में किसकी होगी, वोल्टेज की। तो अब इस आउटपुट वोल्टेज को लिया और सीरीज में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए आउटपुट पैरामीटर भी आपका वोल्टेज है, इनपुट पैरामीटर भी वोल्टेज है, तो ये एम्पलीफायर कैसा हो गया, वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर कैसा हो गया आपका, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज, तो इसको कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स वोल्टेज है, आउटपुट इनपुट, तो इट इज़ अ वोल्टेज एम्पलीफायर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शंट सीरीज फीडबैक सिस्टम। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था शंट सीरीज फीडबैक सिस्टम, तो पहली चीज़ किसको डिनोट करेगी, इनपुट मिक्सिंग। सेकंड चीज़ किसको डिनोट करेगी, आउटपुट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग यहाँ पे हो रही है सीरीज़ में, तो इसका मतलब आउटपुट में कौन सा पैरामीटर है, करंट, क्योंकि सीरीज़ में सैम्पलिंग करंट की होती है। ओके, अब हमने आउटपुट से करंट लिया, मिक्स कर रहे हैं इसको इनपुट में, और कैसे मिक्स करें, शंट। तो शंट में मिक्सिंग किसकी होती है, आप कभी भी वोल्टेज को शंट में मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि शंट में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे मिक्सिंग करंट की हो रही है, यानी यहाँ पे आउटपुट भी करंट है, इनपुट भी करंट है, तो ये कैसा एम्पलीफायर हो गया, करंट एम्पलीफायर, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड तरह का फीडबैक सिस्टम। अब देखिए थर्ड टाइप का जो आपका आता है फीडबैक सिस्टम, वो है सीरीज फीडबैक सिस्टम, वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड फीडबैक सिस्टम। अब देखिए क्या हो रहा है सीरीज फीडबैक सिस्टम में। अब हम पहचानते हैं इसमें पैरामीटर्स कौन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली चीज़ किसको डिनोट करती है, इनपुट मिक्सिंग। सेकंड चीज़ आउटपुट सैम्पलिंग। तो आउटपुट में सैम्पलिंग सीरीज़ में हो रही है। सीरीज़ में सैम्पलिंग किसकी होती है, सीरीज़ में हमेशा सैम्पलिंग जो होती है वो स्टूडेंट्स वो होती है करंट की। ओके, तो आउटपुट पैरामीटर क्या है यहाँ पे, करंट। अब आउटपुट पैरामीटर यानी आई नॉट जो है मेरा करंट है। अब ये करंट फीडबैक में गया, अब यहाँ पे मिक्सिंग जो हो रही है वो सीरीज़ में हो रही है। तो सीरीज़ में मैंने आपको बताया था हमेशा मिक्सिंग किसकी होगी, सीरीज़ में हमेशा मिक्सिंग वोल्टेज की होती है, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज चेंज होता है इसलिए। शंट में हमें मिक्सिंग नहीं हो सकती वोल्टेज की, क्योंकि शंट में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग सीरीज़ में, यानी कि इनपुट पैरामीटर कौन सा है,
वोल्टेज। आउटपुट पैरामीटर क्या था? आई नॉट। तो गेन क्या होगा स्टूडेंट्स? गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है यहाँ पे? आई नॉट। इनपुट क्या है यहाँ पे? वी एफ, वोल्टेज। आई अपॉन वी, व्हाट इज आई अपॉन वी? आई अपॉन वी इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये एम्पलीफायर कैसा है? इस एम्पलीफायर को कहा जाता है ट्रांस कंडक्टेंस टाइप एम्पलीफायर। ओके, तो 3 तरह के एम्पलीफायर्स हमने पढ़ लिए, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। अब फोर्थ टोपोलॉजी देखते हैं। फोर्थ में क्या हो रहा है? शंट फीडबैक सिस्टम। शंट फीडबैक सिस्टम में देखिए क्या हो रहा है। मिक्सिंग भी शंट में है, सैम्पलिंग भी शंट में है। तो शंट में सैम्पलिंग किसकी होती है? शंट में हमेशा सैम्पलिंग होती है वोल्टेज की। तो मेरा आउटपुट पैरामीटर क्या हो गया? सैम्पलिंग मीन्स, सैम्पलिंग का मतलब ही यही है कि आपको आउटपुट पैरामीटर देखना है। सैम्पलिंग मीन्स आउटपुट पैरामीटर। तो सैम्पलिंग का मतलब है कि आउटपुट से आप कुछ पोर्शन लेना। तो सैम्पलिंग शंट में हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं? कौन सा पैरामीटर? वोल्टेज। क्योंकि शंट में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम शंट में वोल्टेज की सैम्पलिंग होती है। क्योंकि हम आउटपुट से जब कुछ पोर्शन ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज से फीडबैक को दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारा पैरामीटर चेंज हो। अगर आपने वोल्टेज को सीरीज़ में सैम्पलिंग कर ली तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज ही चेंज हो जाएगा। हमें आउटपुट वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ फीडबैक फैक्टर लगाना है और इनपुट में मिक्स करना है, वहाँ चेंज करना है। आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके, इसलिए हम शंट में सैम्पलिंग करते हैं वोल्टेज की, क्योंकि शंट में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ आउटपुट में पैरामीटर आ गया वोल्टेज। अब इसकी मिक्सिंग जो हो रही है वो शंट में हो रही है। तो शंट में मिक्सिंग किसकी होती है स्टूडेंट्स? शंट में जो मिक्सिंग होती है वो होती है करंट की, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज मिक्स होता है और शंट में करंट। क्योंकि मिक्सिंग कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ चेंज कर रहे हो। अगर आप सीरीज़ में करोगे मिक्सिंग तो करंट तो सीरीज़ में सेम रहता है, फिर चेंज ही नहीं होगा, वो प्लस माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए शंट में करंट की मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब गेन की वैल्यू देखिए क्या आएगी। गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में कौन सा पैरामीटर है? वोल्टेज। इनपुट में करंट। वोल्टेज अपॉन इनपुट क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस। तो इस एम्पलीफायर को कहा जाता है ट्रांस रेजिस्टेंस टाइप एम्पलीफायर। तो ये आपका जो शंट वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन है कैसे काम कर रहा है? ट्रांस रेजिस्टेंस टाइप वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि इनपुट सिग्नल करंट है, आउटपुट सिग्नल वोल्टेज है। तो जो गेन है वो क्या आ गया? वी आउट अपॉन आई इन। तो स्टूडेंट्स हमने फीडबैक सिस्टम के 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ लिए हैं। सीरीज शंट, शंट सीरीज एंड शंट शंट। तो आई होप आपको क्लियर है कि आउटपुट में हम सैम्पलिंग करते हैं, इनपुट में मिक्सिंग। आउटपुट में सैम्पलिंग के वक्त 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सैम्पलिंग जो है शंट में हमेशा वोल्टेज की होगी क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में क्या होगा? करंट। तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फीडबैक लगा रहे हैं। अगर आप सोर्स सिग्नल के साथ में एडिशन कर रहे हैं फीडबैक सिग्नल का, तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। पॉजिटिव फीडबैक को आप रीजनरेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं। अगर यही सिग्नल डिफरेंस है तो आपका नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा। नेगेटिव फीडबैक को आप डीजनरेटिव टाइप फीडबैक सिस्टम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक डायग्राम को ध्यान में रखना है कि इनपुट सोर्स है, एक उसके आगे एक मिक्सर सिग्नल लगेगा। मिक्सर में क्या होगा? दोनों का डिफरेंस जनरेट होगा, इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल आपको कैसे मिलेगा? आउटपुट से आप कुछ वोल्टेज या करंट लेंगे, फिर एक फीडबैक नेटवर्क के थ्रू से पास करेंगे, तो वो उसका कुछ पोर्शन ले लेगा आउटपुट का। तो फीडबैक नेट फैक्टर जो है बीटा है। बीटा कुछ भी हो सकता है, बीटा की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। तो 10%, 20%, 30% जितना आप चाहें उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग होगी सर्किट की।
सपोज 10% हमने बीटा लिया, तो आउटपुट का 10% ले लेगा और वो इनपुट के साथ में उसको मिक्स कर देगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आउटपुट का 10% ले लेगा और पॉजिटिव या नेगेटिव मिक्स करके आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, फीडबैक सिस्टम और इसका क्लासिफिकेशन भी। थैंक यू।